हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रमोद कुमार मिश्रा। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल के पार्ट 2 में हमने पढ़ा था व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोस्फीयर एंड व्हाट इज नेशनल पार्क। अगर आपको उस वीडियो को देखना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। और आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल में पढ़ेंगे व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल। ठीक है, वाइल्ड एनिमल को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एरिया है जिसको हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हंटिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इस एरिया में हंटिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रहता है बिकॉज उस एरिया का वाइल्ड एनिमल को हमको सेव करना है। ठीक है, तो इसलिए हंटिंग जो है प्रोहिबिटेड है। हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर एंड कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट आर अलाउड। ठीक है, उस एरिया में जो परमिशन ऑफ जो ऑफिसर हैं, जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ होते हैं या फॉरेस्ट ऑफिसर, उनके परमिशन पे कुछ टिम्बर का कलेक्शन होता है। और कुछ मान लीजिए मेडिसिनल प्लांट है, कुछ प्रोडक्ट है, रेजिन है, वैक्स है, तो इसका कलेक्शन वहाँ से किया जा सकता है। ठीक है, नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, जो भी उसका नेचुरल हैबिटेट्स है, मतलब जो उसका होम है एनिमल का, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, टूरिस्ट आर अलाउड इन दिस एरिया। इस एरिया में टूरिस्ट जो है अलाउड है। इंडिया में कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्ट सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, जहाँ पे उस वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करना है। तो कुछ एनिमल जो होते हैं वो थ्रेटेंड है, मतलब अगर हम लोग उसको सेव नहीं किए तो फिर वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो इस तरह का जो थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं वहाँ पे। जैसे ब्लैक बक है, इंडियन एलिफेंट है, घड़ियाल है, पाइथन है एंड गोल्डन कैट है। ठीक है, ब्लैक बक, घड़ियाल, इंडियन एलिफेंट, उसके बाद गोल्डन कैट और पाइथन, ये सबको प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब कुछ एग्जाम्पल दिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो आपको 8th क्लास में पढ़ना है। एक है भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में है। फेमस फॉर साइबेरियन क्रेन्स। वहाँ पे साइबेरियन क्रेन्स आते हैं, ठीक है, रहते हैं, आते हैं माइग्रेशन करके। ठीक है, उसके अलावा क्या है? चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कहाँ पे है चिल्का लेक? कहाँ पे है चिल्का लेक? उड़ीसा में है। ठीक है, और उसमें क्या फ्लेमिंगो और पेलिकन्स बर्ड रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा गोविंद वाइल्ड सेंचुरी है जो कि उत्तराखंड में है। गोविंद वाइल्ड सेंचुरी कहाँ है? उत्तराखंड में। ये किस चीज़ के लिए फेमस है? स्नो लेपर्ड। वहाँ पे स्नो लेपर्ड आपको काफ़ी मिलेंगे और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो आप लोग अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाते हैं तो आप जाकर ये सब एनिमल्स को वहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है वहाँ पे। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम काफ़ी इजी और सिंपल वे में आपको डिफिनेशन दे देंगे जो आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ने कुछ नेशनल पार्क बनाया, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाया और एक हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? आर प्रोटेक्टेड एरिया मीन फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इसमें भी हम वही करते हैं, प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व करते हैं। ठीक है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है कि ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है। इसमें 5-6 डिस्ट्रिक्ट या कुछ स्टेट भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इतना बड़ा एरिया होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व आर प्रोटेक्टेड एरिया मेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इट ऑल्सो रिस्टोर द ट्रेडिशनल लाइफ। ठीक है, मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है, ठीक है, उसमें कुछ ट्राइबल्स लोग भी रहते होंगे। ठीक है, उनका अपना कुछ कल्चर होगा, तो हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, और वहाँ का जो एनिमल प्लांट्स उनको भी प्रोटेक्ट करना है। तो बोल रहा है जो ट्रेडिशनल लाइफ है ट्राइबल्स का, उसको भी हमको मेंटेन रखना है। ठीक है, तो इन बायोस्फीयर रिजर्व वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया एंड ऑल्सो मेंटेन द कल्चर ऑफ द एरिया। ठीक है, मान लिया वहाँ पे कुछ आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है, उनका अपना कुछ कल्चर है, अपना वहाँ पे उनका हाउस है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व इज मच लार्जर देन सेंचुरी और नेशनल पार्क।
अभी हम लोग पढ़े थे नेशनल पार्क के बारे में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो बायोस्फीयर इतना बड़ा एरिया होता है कि उसके अंदर कुछ नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकते हैं, ठीक है। इंडिया में कितना बायोस्फीयर रिजर्व है? 18, याद रखना है आपको। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। अब एक एग्जांपल जो आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, अब हम लोग उसको समझेंगे। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में वो 3 डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं, 3 जिला में फैले हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन जिला है? पहला है होशंगाबाद जिला, ठीक है। दूसरा है बैतूल और तीसरा है छिंदवाड़ा, ठीक है, छिंदवाड़ा। तो पहला है होशंगाबाद, दूसरा है बैतूल और तीसरा है छिंदवाड़ा, ठीक है। हम लोग होशंगाबाद का नाम जो है कुछ दिन पहले, मतलब लगता है 2002 में गवर्नमेंट ने उस जिले का नाम बदल दिया है। उसका नाम अब हो गया है नर्मदापुरम। क्या हो गया? नर्मदापुरम। और आप लोग जानते हैं कि नर्मदा जो रिवर है वो एमपी में मतलब फ्लो करता है, ठीक है। तो होशंगाबाद का नाम क्या हो गया है? नर्मदापुरम। एक और डिस्ट्रिक्ट है बैतूल और एक है छिंदवाड़ा, ठीक है। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में ये जो पूरा बायोस्फीयर है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर, वो फैला हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर हैव 3 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यूनिट। उस बायोस्फीयर के अंदर 3 वाइल्ड लाइफ मतलब कंजर्वेशन यूनिट है। कौन कौन कंजर्वेशन यूनिट है? तो पहला है 1 नेशनल पार्क, ठीक है। मान लीजिए ये एक बायोस्फीयर है आपका, मान लीजिए इतना बड़ा बायोस्फीयर है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका एक नेशनल पार्क भी है, नेशनल पार्क, और इसमें 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। उसी के अंदर, उस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है उसी बायोस्फीयर के अंदर जिसका नाम है बोरी और पंचमढ़ी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप घूमने जा रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी, ठीक है। तो पंचमढ़ी में जब आप जाइएगा घूमने, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। पहला है नर्मदापुरम जिसका पहले नाम था होशंगाबाद, दूसरा है बैतूल और तीसरा है छिंदवाड़ा, ठीक है। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। और अगर आप वहाँ पे घूमने जाते हैं तो उस पंचमढ़ी बायोस्फीयर में आपको 3 और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यूनिट मिलेंगे। उसके अंदर एक आपको नेशनल पार्क मिलेगा जिसका नाम है सतपुरा, आपको 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेंगे जिसका नाम है बोरी और पंचमढ़ी, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको काफ़ी इजी और सिंपल वे में आपको बता देंगे जिसको आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। सो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसी तरह इंडिया का जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 3 स्टेट में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। कहाँ फैला हुआ है? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, 3 स्टेट में फैला हुआ। मान लीजिए किसी को नीलगिरी बायोस्फीयर पूरा घूमना है तो उसको तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका तीनों स्टेट घूमना पड़ेगा, ठीक है। इतना बड़ा है वो, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया का एग्जाम्पल है नीलगिरी बायोस्फीयर। और इंडिया में कितना बायोस्फीयर रिजर्व है? 18। आपको हम बताए थे कि इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। उसमें सबसे पहला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। 1986 में गवर्नमेंट इस एरिया को नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। इसमें तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है। अब सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। अगर आपको सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व घूमना है तो आपको उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ेगा, तब आप उस एरिया को घूम सकते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार का है। गल्फ ऑफ मन्नार जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो तमिलनाडु में है, ठीक है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। उसके अलावा सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व ये है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे गंगा रिवर जो है जाके ओशन से मिलता है, तो उस जगह पे सुंदरवन डेल्टा बन जाता है और वहाँ पे सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि वेस्ट बंगाल में, याद रखना है। उसके अलावा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उत्तराखंड में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपको घूमना है तो आपको उत्तराखंड जाना होगा। उत्तराखंड का 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, एक है चमोली, दूसरा है पित्तौड़गढ़ और तीसरा है अल्मोड़ा, ठीक है।
नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज इन उत्तराखंड एंड इसमें कितना 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, चमोली, पित्तौड़गढ़ और अल्मोड़ा। उसके अलावा मानस बायोस्फीयर रिजर्व, मान लीजिए आप लोग प्लान करते हैं कि आपको मानस बायोस्फीयर रिजर्व घूमने जाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, असम जाना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व अगर आपको जाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, गुजरात जाना पड़ेगा। इस तरह से करके आप इस चीज़ को याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कितना बायोस्फीयर रिजर्व है और किस डिस्ट्रिक्ट में है या किस स्टेट में है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है।